राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी अपडेट है। जागो ग्राहक जागो, किस तरह कंपनी आपको फूल बना रही है। भाई जनवरी 2025 में जब की ऐप पर जब एंड्रॉयड फ़ोन से गए तो वहाँ पर 1 किलो प्याज की कीमत वो शो कर रही थी 45 रुपये, और वहीं आईफोन से गए तो इनका रेट 57 रुपये था। 500 ग्राम फ़ोन की कीमतें जब आईफोन तो चेक करी तो 146 रुपये शो कर रही थी, एंड्रॉयड तक करी तो 65 पर था। मैगी का किस तरह साइज़ घटन लग रहा है, 80 ग्राम तक घट कर 55 ग्राम हो गया। किस तरह कोका कोला का साइज़ घटन लग रहा है। छोटी जो बोतल आती हैं 250 ml की आया करती 200 ml की रहेगी, और बोतल जो भाई जी 60 रुपये की बोतल जो आया करती वह 1 लीटर में आया करती 500-700 ml मान लगी। तो किस तरह ने कोका कोला की बोतलों के भी साइज घट रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है, कंपनियां सभी आपको लूटने के लिए सब कुछ जानबूझ कर करती हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो उनको ये बता देती है कि उनको जानकारी होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। जब आप अपने फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर, आईफोन में एप्पल का हो गया, उनमें अपडेट करते हो तो भाई वो जो फ़ोन है स्लो हो जाता है, क्योंकि जो पुराना फ़ोन हो जाता है वो स्लो होता है। वो ये होता है भाई, जो ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी के फ़ोन आए हैं वे सारे के सारे चाइना की एक कंपनी बना हुआ है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई कल्पना करो, आप किधर जान लग रहे हो, रात के किधर जा रहे हो ड्यूटी करन, हरूड़े तो ड्यूटी करते हुए आपको लेट हो गया, घर नहाने 11 से 12 का टाइम हो गया, और आपके फ़ोन में जो है वह भी बैटरी भाई कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो चुका है। तो आप किसी भी ऐप पर जाओगे, किसी भी ऐप को खोल लेते हैं और आपको उम्मीद है कि ये आपके लिए टैक्सी बुक करा देगी और आप जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ऐप खोलते हैं तो रेट नॉर्मल रेट से दुगने होते हैं। शायद आप सोचते हैं कि ये सर्च प्राइस है, इस वक्त ड्राइवर कम अवेलेबल होंगे, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास टाइम कम है सोचने के लिए, और आपके फ़ोन में बैटरी इतने 3% रहेगी, इसलिए आप दोगुने रेट में टैक्सी करा लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सर्च प्राइस नहीं बल्कि ये ऐप को पता था कि आपके फ़ोन में बैटरी कम है, इसलिए उसने रेट बढ़ा दिए थे। बेल्जियम के अखबार में एक न्यूज़ छपी थी जिसमें उसमें स्टडी की थी कि उसने 2 आईफोन लिए, एक में बैटरी कम थी और दूसरे में ज़्यादा थी। दोनों ने उबर की ऐप खोली और सेम लोकेशन से टैक्सी बुक की, लेकिन जिस फ़ोन में बैटरी कम थी उस फ़ोन पर ऐप हमेशा ज़्यादा रेट दिखा रहा था। इन 2016 ऊपर का फॉर्मर हेड इकोनॉमी रिसर्च केथन सैंड ने एक इंटरव्यू में कहा था, हेड ने, जिस आदमी के फ़ोन में बैटरी कम होती है वो आदमी हमेशा ही ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार रहता है इन द सर्च प्राइस। उबर की ऐप को पता होता है कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है। हालांकि उबर फॉर्मर हेड से ये भी कहा तो उन्होंने कहा हमारी ऐप ऐसा कुछ नहीं करती, वो ऐसा कोई क्लेम नहीं करता। बार बार ऐसा होता पाया भी गया है। जनवरी 2025 में इंजीनियर हब के फाउंडर ऋषभ सिंह ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 अलग अलग फ़ोन लिए, लेकिन जिस भी फ़ोन में बैटरी कम थी कैब बुक करी, उस हमेशा रेट दुगने मिले। इसके अलावा आईफोन यूजर से ज़्यादा पैसे मांगते हैं एंड्रॉयड यूजर के मुकाबले। जिब्यूटर पर भी यही आरोप लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन से शिमला मिर्च 21 रुपये मिल रही थी और वहीं आईफोन से शिमला मिर्च 107 रुपये मिल रही थी। इस तरीके से इसी एस्टीमेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनीज भी गरीब तरीके अपना रही हैं कस्टमर को लूटने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, हर प्रोडक्ट चाहे आप कोई भी ले सकते हैं प्रोडक्ट,
चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ले लीजिए प्रोडक्ट चाहे आप ट्रैक्टर के लिए, अनेक को 5 ढाल के तरीके कंपनियां अपना रही हैं आप लोगों को लूटने के लिए, इसलिए सावधान हो जाइए। स्मार्टफोन के उदाहरण से शुरू करते हैं जो आप और हम सबके पास है। आईफोन बैटरी 2 या 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। आपको 2 या 3 साल या 4 साल बाद मजबूर होकर नया आईफोन लेना पड़ता है। सोच कर देखो, इन्हीं फ़ोन में बैटरी इस कदर बनाया जाता है कि आसानी से खोलकर रिप्लेस इस कदर नहीं बनाते कि आसानी से खोलकर रिप्लेस किया जा सके। कंपनीज हमें मजबूर करती है नया फ़ोन लेने के लिए। इटालियन इन्वेस्टिगेशन फाउंड सॉफ्टवेयर अप प्लांट ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहला उदाहरण है प्लांट ऑप्टिमाइजेशन। इटालियन ने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी एप्पल और सैमसंग। उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि जो एप्पल और सैमसंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पुराने फ़ोन में अगर उसको अपडेट कर लिया जाए तो फ़ोन स्लो होगा। और कस्टमर की लगातार बढ़ती इन डिमांडों को देखते हुए लगातार केस पे केस आ रहे थे, तो इटालियन इन्वेस्टिगेशन होया और उसमें कस्टमरों को इनको एप्पल को 1 लाख यूरो देना पड़ा था और सैमसंग पर 50 लाख यूरो का फाइन लगा था। अलग अलग कंपनी के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, इनका लाइफ टाइम 5 से 7 ईयर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा तो कंपनी को इनकम पर फर्क पड़ता है, इसलिए कंपनीज ऐसा करती हैं। कंपनीजों का जो रॉ मटेरियल है, लगातार आप गाड़ियों का देख लो, मारुति का आप देख लो, गाड़ियों को किस तरह आप का जो रॉ मटेरियल है किस तरह लगातार उनका रॉ मटेरियल कमज़ोर होता आ रहा है। तो दोस्तों किसी भी आप देख लो लो क्वालिटी है उनके मटेरियल में। आप अपने फ्रिज को देख लीजिए, आपके घर में अनेकों इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं और मजबूरन आपको ख़रीदना पड़ता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन राइट टू रिपेयर्स के रूल बनाए उन्होंने पहला रूल क्या बनाया आपको मैं बता रहा हूँ। इस रूल में कहा गया कि कंपनी कम से कम प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के पार्ट ज़रूर मिलने चाहिए और किसी भी प्रोडक्ट को खुद रिप्लेस किया जाए, इतना वो आसान होना चाहिए। एक और उदाहरण है स्क्रिप्शंस, जैसे कि 2 लीटर की बोतल आवा है, 2 लीटर की ठंड कोका कोला की लगा लो, उसको साइज़ कितना कम कर दिया, 1.75 में कर दिया। ऐसे ही कंपनीज आपको लूट रही हैं। पार्ले ने अपने पैकेट के साइज़ दिखा दिए, 250 से शुरू किए थे, 80-55 तक आ गए हैं। ऐसे ही आप अनेकों बिस्कुटों के उदाहरण देख सकते हैं, अनेकों और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मिसिंग वर्ड, जो उस टाइम भाई मिसिंग बज वर्ड्स, जो उस टाइम फेमस में जो वर्ड है उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ जोड़ देंगे अनेकों, जैसे कि AI आज है भाई, और भी डिजिट अनेकों जो उस टाइम वर्ड फेमस में होते हैं उनको अपने आइटम के साथ कस्टमर को बेवकूफ़ बना के लूटने का काम करते हैं। रेजर एंड ब्लेड मॉडल, रेजर की कीमत, रेजर आप लेने जाओगे मार्केट में कम पाएंगी, लेकिन क्या होता है कि लंबे समय तक उस चीज़ को, ब्लेड है, लंबे समय तक खरीदेंगे। जैसे कि इंक ले लो, और भाई जो आप फ़ोटोस्टेट की कोई भी मशीन लाते हो, बड़ी बड़ी दुकानों में भाई फ़ोटोस्टेट है, उसमें जो इंक है हमारी इंक का इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसमें ऐसी चिप लगा देंगे, उसमें बदलिंग आने लगेगी, मिस्टेक होने लगेंगी। तो इस तरह कंपनी लगातार उनको लूटने का काम कर रही है। इंक आप सस्ती यूज नहीं कर सकते, हमारी इंक लेनी पड़ेगी। तो इस तरह भाई अनेकों कारणों से HP पे भाई HP जो है उस पर भाई ऐसे ही वो आया था, उसको भी बड़ी मात्रा में कस्टमर को इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था, HP को भी देना पड़ा था। ड्रीप प्राइज, इसमें कस्टमर को जो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि उसकी कीमत कम दिखाई जाएगी, और जब परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाता है कस्टमर तो तरह तरह की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, टैक्स लगाकर ऐड में दिखाया जाता है और प्रोडक्ट फाइनल प्राइस नहीं होता है।
जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई जूता लेने गए दुकान पे, उस पर लिखा होगा 4700 रुपये, 4700 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको वो आपने पसंद आ गया, फाइनल उस पर ही लग गया, तो उस पर टैक्स फलाना धकड़ा लगा के उसकी कीमत अगर 4700 तो 5100 रुपये थी पूछ जाएगी। तो इस तरह भी कंपनी आपको लूटने का काम करती है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि बार बार कम कीमत का लालच देकर कस्टमर को फंसा लिया जाए, और जब वो एडिशनल कॉस्ट का पता चलने तक प्रोडक्ट को खरीदने का मन बना चुका होगा। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जूते खरीदने के लिए जाते हो ब्यूजी कुछ, लेकिन टैक्स जोड़कर उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों, आपको इतना ही कहूँगा कि कंपनियों के जाल में मत आओ, समझदार बनो, ताकि कोई किसी के लालच में न आया जाए, और अवेयरनेस पर ध्यान दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि लोगों को ये जानकारियाँ पता लगे और लोग और ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैले। धन्यवाद दोस्तों। और कंपनियों की इस जालसाजी का लोगों को पता लगे। राम राम भाई सारे भैया।